ये है अपना सीसा डीपीपी सीरीज में सेकंड लेक्चर, जहां पे और क्वेश्चंस कराऊंगा क्वांट के और एकदम बेसिक से आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेक्चर 1 इससे पहले ऑलरेडी हो चुका है, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन कवर करे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। साथ में पॉलिटी की फ्री करंट अफेयर्स की सीरीज यूट्यूब पे चालू हो चुकी है, मेंस 2023, 2024 और 2025 के लिए। प्रीलिम्स भी उसमें इंक्लूडेड है, हिंदी इंग्लिश में वो सीरीज है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज 3 की जगह 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो 2 क्वेश्चंस मैंने लिए उनके कॉन्सेप्ट्स काफी लंबे हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चंस दोनों ही मैंने अच्छे लेवल के उठाए हैं, बट कॉन्सेप्ट मैं बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 39 इज डिवाइडेड बाय 39, मतलब कि वो ये बोल रहा है कि अगर हम 2 की पावर 39 को 39 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, हमारे को रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करिए हमारे को दिया हुआ है एक नंबर 3 into 7 into 9 upon 2। इसने हमसे कहा कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे को दिया हुआ है और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हमें क्या करना है, सिंपली हर एक इंडिविजुअल नंबर का 2 के साथ रिमाइंडर ढूंढना है। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 1। अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर आता है 1, क्योंकि 2 1 2 होता है, तो यहां पे रिमाइंडर 1 बच गया। 2 3 6 होता है, यहां पे रिमाइंडर 1 बच गया। यहां पे भी रिमाइंडर बच गया 1। 2 4 8 होता है, बचा 1। यहां पे भी 2 7 14 होता है, बचा 1 अपॉन 2। 1 into 1 into 1 into 1 कितना होता है, 1/2। तो रिमाइंडर, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक हमारे को दिया हुआ है 4 into 5 into 11 into 13/3। वो ये बोलता है कि अगर 4 into 5 into 11 into 13 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। सेम प्रोसेस लगाएंगे, एक एक नंबर का रिमाइंडर निकाल लीजिए, उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 2। अगर मैं 11 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 2। और अगर मैं 13 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 1। ये आ गया 4/3। मतलब कि अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर है 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करिए हमारे को दिया हुआ है 19 into 27 into 32/6। वो ये बोलता है कि अगर इन तीनों नंबरों को हमने 6 से डिवाइड करा, इन तीनों के प्रोडक्ट को अगर हमने 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर मैं 19 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1। 27 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 3। 32 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 2/6। मतलब कि 6/6, रिमाइंडर आ गया 0। मतलब कि ये नंबर जो है ये पूरा का पूरा 6 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब भी आपको इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन दी होती है बहुत लंबी चौड़ी और आपको एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना होता है, आप सिंपली ऊपर दिए गए नंबरों का रिमाइंडर निकालिए इंडिविजुअली और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कि यहां पे हमने 4 का रिमाइंडर निकाल लिया 3 से, 5 का निकाल लिया 3 से, 11 का निकाल लिया 3 से, 13 का निकाल लिया 3 से, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोबारा रिमाइंडर निकाल दिया। सेम हमने यहां पे करा कि जो ऊपर नंबर दिए हुए थे उनका 2 से रिमाइंडर निकाल लिया, 3 का 2 से निकाल लिया, 7 का 2 से निकाल लिया, 9 का 2 से निकाल लिया, 15 का 2 से निकाल लिया, उनको मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा 2 से रिमाइंडर निकाल दिया। आपको कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दिया हो, आपको हमेशा टेक्निक फॉलो करनी है कि जो भी ऊपर नंबर दिया हुआ है उसका गिवन नंबर के साथ रिमाइंडर निकालिए, उन सबको मल्टीप्लाई करिए और फिर दोबारा डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश कीजिए। हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 की पावर 39 को अगर हम 39 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब कि 39 टाइम्स 2 लिखा हुआ है और उसको हमारे को 39 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल आता है सबसे पहले आप इन पावर्स को ब्रेक कर लिया कीजिए। सर ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, ब्रेक करने का मतलब होता है
कि इनको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन 2 की पावर 2 इंटू 2, कि आपने 19 टाइम्स ऐसे लिख दिया और फिर एक आ गया 2, क्योंकि 39 पावर है टोटल। 19 टाइम्स आप इसे ऐसे लिख रहे हो तो 2 की पावर 38 इंटू 2 एक। लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं सर, तो फिर एक काम करते हैं 2 की पावर 3 में ब्रेक कर लेते हैं। इसको जो है 2 की पावर 3 को 13 टाइम्स लिख देते हैं, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व होने का चांस बनता है, अभी भी नहीं बनता। समझिए क्यों। जब भी आप एक बड़ी पावर को छोटी पावर्स में ब्रेक करते हो, वो ब्रेक आप इस तरीके से करोगे कि अगर मैं उस पावर को ओपन अप करूं तो इससे बड़ा नंबर आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं 2 की पावर 2 को ओपन अप करता हूं तो आंसर आता है 4। 4 जो है 39 से छोटा है। अगर मैं 2 की पावर 3 को ओपन अप करता हूं तो मेरे पास आता है 8। 8 जो है 39 से छोटा है। अच्छा, मतलब हमारे को इस पर्टिकुलर नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो वो पावर को अगर मैं ओपन अप करूं तो इस वाले नंबर से बड़ा नंबर आना चाहिए। सर वो तो फिर 2 की पावर 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों? 2 की पावर 5 होता है 32, ये भी नहीं होगा। 2 की पावर 6 होता है 64। हाँ सर, इसमें कर सकते हैं कि 2 की पावर 6 है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि 2 की पावर 6 इंटू 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 2 की पावर 3। हाँ, ऐसे लिख देते हैं। टोटल हमारे को 39 चाहिए थी पावर। इस 39 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 की पावर 6 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 2 पावर 6, ये हो गया 36। 6 बार लिख दिया और एक पावर हो गई है 3, टोटल 39। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। तो सर थंब रूल क्या निकला? थंब रूल ये निकला कि जो भी आपको पावर दी हुई है बड़ी वाली, उसको आप छोटी पावर्स में डिवाइड कीजिए। कितनी छोटी? कि जो वो सॉल्व करें उसे, तो वो डिनोमिनेटर से बड़ी आनी चाहिए सॉल्व करके। कि जैसे 2 की पावर 6 होता है 64, तो वो सॉल्व करने के बाद 39 से बड़ा आ रहा है। अच्छा ठीक है, समझ गए। मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 8 अपॉन 39। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। 6 बार 64 लिख दिया और उसके बाद 8। अब अपना ये वाला थंब रूल लगा देते हैं कि अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी दिया हो, एक एक करके डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो, डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो, डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो। सर ऐसे कर लेते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 39 को क्या लिख सकते हैं? 25। 64 को अगर मैं 39 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर अपना 25 आएगा। देख लीजिए, 64 39, 39 वन 39, रिमाइंडर बचा 25। इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25। सर 8, अगर मैं 8 को 39 से डिवाइड करता हूं, 39 जीरो जा 0, रिमाइंडर बचा 8 इंटू 8 अपॉन 39। बड़ी पावर को छोटी पावर में ब्रेक करा, उन्हें ओपन अप करा, अपना शॉर्टकट लगाया कि जो भी ऊपर मल्टीप्लीकेशन में एक 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 करके डिवाइड करा, और फिर अब आगे सॉल्व करेंगे। तो अपनी इक्वेशन क्या बन रही है? 6 बार आ गया 25, 25 इंटू 25, ये बनी। एक काम करते हैं, इसे लिख देते हैं 25 क्योंकि अभी छोटा नंबर हो गया ना 39 से, बड़ा करना पड़ेगा फिर से। मैंने आपको क्या थंब रूल बताया कि जब भी ये पावर वाला क्वेश्चन आता है, अगर इसमें ऊपर छोटा नंबर आ रहा है तो उसको इस तरीके से क्लब कर दो कि वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए। तभी हमने 2 की पावर 6 लिया। 64 बड़ा था 39 से, डिवाइड करा तो आ गया 25। अब ये दोबारा 39 से छोटा हो गया, इन्हें दोबारा क्लब कर दो। इन दोनों 25 को क्लब करा, आ गया 625। इन दोनों 25 को क्लब करा, आ गया 625 इंटू 8 अपॉन 39। अब आप ये देखोगे कि 39 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 624। अच्छा, शॉर्टकट लगा दो फिर से मल्टीप्लीकेशन वाला। 625 डिवाइडेड बाय 39 1, रिमाइंडर ही तो लिखना है अब।
625 को अगर मैं 39 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर 1 आ रहा है। इस वाले 625 को लेता हूं, रिमाइंडर 1 आता है। इस वाले 625 को लेता हूं, रिमाइंडर 1 आता है। 8 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 39 से, तो 8 अपॉन 39, आंसर आ गया 8 अपॉन 39। 8 को अगर मैं 39 से डिवाइड करता हूं तो आंसर 8 ही रहेगा। मतलब कि इस पूरे नंबर को अगर मैं 39 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरा 8 आएगा। बड़ी पावर को ब्रेक करो, कितना ब्रेक कि इस वाले से बड़ा रहे, जैसा कि हमने यहां पे करा, ओपन अप करा। अब शॉर्टकट हमने क्या देखा था कि अगर ऊपर बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे एक नंबर है, तो आपको अगर रिमाइंडर निकालना है तो एक एक करके रिमाइंडर ले लो, एक एक करके रिमाइंडर ले लो, एक एक करके रिमाइंडर ले लो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। वही सेम टेक्निक यहां पे लगा दी। 64 इंटू 39, 64 अपॉन 39 का रिमाइंडर ले लिया, 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 8 अपॉन 39 का रिमाइंडर ले लिया। आ गया। अभी 25 जो है फिर से 39 से छोटा हो गया, इन्हें क्लब कर दो। 625 625 625 इंटू 8, 625 इंटू 39 का रिमाइंडर ले लिया, 625 अपॉन 39 का रिमाइंडर ले लिया, 625 अपॉन 39 का रिमाइंडर ले लिया, 8 अपॉन 39 का रिमाइंडर ले लिया। आंसर क्या आया? 8 अपॉन 39। 8 को 39 से डिवाइड करो, 0 0, 8 आएगा रिमाइंडर, आंसर इज 8। कितनी भी बड़ी पावर दे दे वो, 100 में दे दे, 200 में दे दे, कुछ भी दे दे, आपको ये मेथड फॉलो करना है टू सॉल्व दिस और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ये था अपना आज का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। ये सीरीज का सेकंड लेक्चर है, लेक्चर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल में, जीएस, करंट अफेयर्स, सीसेट, ऑप्शनल, सब कुछ एक जगह पे मिलेगा। और साथ में अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर कि अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा अनअकैडमी के खर्चे पे मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए। अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगी, और अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपको 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा अनअकैडमी की साइड से। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है कि ये हमारे को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बहुत लंबा, 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्टोरियल की पावर 98, 3 फैक्टोरियल की पावर 97, 4 फैक्टोरियल की पावर 96 एंड सो ऑन सो फोर्थ टिल 99 फैक्टोरियल की पावर 1। कह रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या होगा इनका। सर ये तो देख के बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, और हम तो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं भी नहीं, हमारे को पता भी नहीं है फैक्टोरियल होता क्या है। तो सर देखिए, जैसा कि मैंने जिम्मेदारी ली है कि आपको एकदम बेसिक से समझाया जाएगा, तो सबसे पहले आप डरना बंद करिए। यह क्वेश्चन देख के अगर आपको डर लग रहा है, चुटकी में निकाल देंगे सवाल को, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि सपोज अगर यहां पे लिखा है 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है वहां से शुरू करो 1 तक और सबको मल्टीप्लाई करते रहो। सर एक बारी 5 फैक्टोरियल बताना क्या होता है। 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, मतलब कि जो फैक्टोरियल वाला नंबर दिया हुआ है उसको वहीं से शुरू करो 1 तक। 6 फैक्टोरियल वाला नंबर क्या होता है सर, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, अब समझ गए फैक्टोरियल का मतलब। तो सर इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है कि 99 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 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 1। सर ये तो 5-6 अटेम्प्ट निकल जाएंगे इसी अकेले नंबर को सॉल्व करने में। फैक्टोरियल का मतलब समझ आया ना आपको, उसके आगे आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा शॉर्टकट मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन का कैसा, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे इसे। वो कह रहा है यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, समझिए। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ये तो आप मानोगे। फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको पूरा समझाया कि 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ सर सही बात कह रहे हो। 1 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 1 और उसकी पावर 99, ठीक है। हाँ सर ये समझ आ गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, इसे मैं 2 ही लिख सकता हूं। 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 2। हाँ सर सही बात है, इसको लिख दो 2 की पावर 98। अच्छा देखो, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। मेरा फोकस सिर्फ यूनिट डिजिट पे होगा।
हाँ सर ठीक है, समझ रहे हैं आप, आगे बताओ। देखिए 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 6। सर सही बात है, 6, 6 की पावर 97। 4 फैक्टोरियल, 4 3 12, 12 2 24। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 24 की पावर 96, जो यहां पे दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल की पावर 96, इसको हम लिख सकते हैं 24 की पावर 96, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। सर आप क्यों नहीं लिखोगे? वो इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट यूनिट डिजिट। हमसे तो क्वेश्चन पूछा सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है, इकाई अंक के बारे में पूछा है। तो सर मतलब इसका शॉर्टकट ये होता है कि जब भी आपको फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट के बारे में पूछा हो, आप सिंपली उसे लिख सकते हो 4 की पावर 96। मतलब कि मेरे को टेंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है उससे मतलब ही नहीं है, इसको काट दो और शॉर्टकट के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ जो यूनिट डिजिट पे दिया हुआ ना उसको लिख दो। अच्छा, मतलब 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 96। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल होता है 24। क्वेश्चन में उसने पूछा है यूनिट डिजिट, तो मैं टेंस वाली डिजिट को हटा देता हूं क्योंकि मेरा तो क्वेश्चन ही यूनिट डिजिट के बारे में है। तो एक काम करते हैं, यूनिट डिजिट की पावर लिख देते हैं, यूनिट डिजिट की पावर 96, मतलब कि जो है 4 की पावर 96। सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ये तो काफी सही लग रहा है देखने में। इतना बड़ा नंबर हमने बिल्कुल छोटा कर दिया, 4 फैक्टोरियल हटा के हमने 4 लिख दिया क्योंकि यहां पे यूनिट डिजिट 4 था। ठीक है, अब आ जाते हैं सर 5 फैक्टोरियल पे, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल 96 के बाद 5 फैक्टोरियल टू द पावर 95 हमारे को ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका आंसर हो गया 5 4 20, 23 60, 62, 120, 120 की पावर 95। तो सर क्या इसे हम 0 की पावर 95 लिख देंगे? बिल्कुल करेक्ट पकड़ा आपने। अगर आपने समझ लिया है तो मतलब आपने कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि जब भी ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ना है और उसकी पावर चढ़ा देनी है। तो 5 फैक्टोरियल की पावर हमारे को जो 95 दिया हुआ था, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, 0 की पावर 95। सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि मतलब अब मैं सिर्फ यहां पे 0 लिख दूंगा। बिल्कुल सही है। क्यों? 0 की पावर 95 लिखो ना, अरे 0 की पावर एनीथिंग इज 0 ओनली, तो फिर 0 की पावर कोई भी चढ़ा दो तो वो तो 0 ही रहेगा, इसलिए प्लस 0। सर एक बात बताओ, अगर यहां पे 0 आ गया तो ये सारे ही 0 नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे, एडिशन दिया हुआ है बीच में, मल्टीप्लीकेशन नहीं दिया हुआ। तो कहीं आप ऐसा सोचो कि अभी 0 आ गया तो सारे डिजिट 0 हो जाएंगे तो यूनिट डिजिट 0 हो गया, नहीं सर, यहां पे प्लस दिया हुआ है बीच में। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, समझो ध्यान से, बड़ा मजेदार शॉर्टकट है। क्या? 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 आ गया, 5 फैक्टोरियल के बाद यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं सबका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, दिखा देता हूं, प्रूफ करवा देता हूं। सपोज करो 6 फैक्टोरियल ले लेते हैं। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 5 30, 34 120, 123 360, 362 720। हाँ सर यूनिट डिजिट तो 0 आ रहा है। 7 फैक्टोरियल ले लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 5 30, 34 120, 123 360, 720। 7 इंटू 720, ये कितना आ गया, 0, 7 2 14, 5040। सर यहां पे भी यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। अच्छा, मतलब आप सही बोल रहे थे, इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल्स हैं इंफिनिटी तक, उन सबका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। मतलब 4 फैक्टोरियल के बाद मेरे को नंबर्स को काउंट ही नहीं करना, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि उन सबका यूनिट डिजिट जो है टिल 99 फैक्टोरियल वो 0 ही रहेगा। अब ये शॉर्टकट है कि जब भी यूनिट डिजिट की बात हो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें 5 फैक्टोरियल या उसके बाद जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। आप कैलकुलेटर में इंफिनिटी तक ट्राई कर लो, 53 50 78 99 किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ट्राई कर लो, आपको हमेशा उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही मिलेगा। हाँ तो सर यूनिट डिजिट 0 भी तो हो सकता है, हमने यहां पे सारे के सारे 0 काउंट कर लिए, 5 से लेके 99 तक यूनिट डिजिट 0 है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, मतलब कि जो बड़े वाली इक्वेशन दी हुई थी इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 1 की पावर 99 क्या होता है, 1 ही रहेगा। आप 1 की पावर इंफिनिटी भी कर दोगे
1 की पावर इंफिनिटी भी कर दोगे तो भी वो 1 ही रहेगा, ये बात तो सही है, ठीक है। 2 की पावर 98 प्लस 6 की पावर 97 प्लस 4 की पावर 96। तो सर ये आपने बाकी के जीरो क्यों हटा दिए? ये बाकी के जीरो मैंने इसलिए हटा दिया अब क्योंकि उनका कोई रेलेवेंस बचा ही नहीं है। अगर आप जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करोगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन बची है, अगर आप इसमें जीरो को ऐड करते हो, अगर आप इसमें जीरो को ऐड करते हो तो यही तो आएगा, एनीथिंग प्लस जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। आप 2 को जीरो में ऐड कर रहे हो तो 2 आएगा, 3 को जीरो में ऐड कर रहे हो 3 आएगा, 4 को जीरो में ऐड कर रहे हो तो 4 आएगा, 10 को जीरो में ऐड कर रहे हो तो 10 आएगा, 121 को जीरो में ऐड कर रहे हो तो 121 आएगा। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। इसलिए मैंने क्या करा, 5 फैक्टोरियल और उसके बाद के जितने नंबर हैं उन सबको काट दिया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यूनिट डिजिट के बारे में है। इन सब नंबरों को मैंने काट दिया, इन सब नंबरों को मैंने काट दिया, तो अब क्या हुआ, ये सारे नंबर ऑटोमेटिकली हट गए। मेरे को सिर्फ ये 4 ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। कहां आप एक टाइम पे इस इक्वेशन को देख के डर रहे थे और कहां अभी ये इतनी आसान हो गई है कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। सर लेकिन ये भी तो मुश्किल इक्वेशन है, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 98, 4 की पावर 96, 6 की पावर 97 कैसे सॉल्व करेंगे? और हमारा तो मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं है। अभी बताता हूं। हमारी इक्वेशन क्या बनी, 1 प्लस 2 की पावर 98 प्लस 6 की पावर 97 प्लस 4 की पावर 96, ये हमारा क्वेश्चन बना, राइट? हाँ सर सही कह रहे हो, ठीक है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगता है क्या, सबसे पहले 6 की पावर 97 सॉल्व करते हैं, आसान है। इसका आंसर होगा 6। सर क्या बात कर रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो आप, मैं बता रहा हूं। हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट यूनिट डिजिट। मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था कि चाहे कितना भी नंबर बड़ा नंबर आ जाए उसकी सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ लेना। 4 फैक्टोरियल आ रहा था 24, मैंने उसकी सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ी और उसकी पावर चढ़ा दी। तो कहने का मतलब है 6 की पावर 1 कितना होता है, 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 से 36 18 216, 6 की पावर 4 कितना होता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 36, 6 1 6 7 8 9 6 12 1296। मतलब आप ये देखो 6 की पावर आप कोई भी चढ़ा दो 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। ये 6 का थंब रूल होता है, शॉर्टकट होता है कि 6 की पावर में आप कुछ भी चढ़ा दो, 6 की पावर में आप कुछ भी चढ़ा दो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। तो आप देखिए यहां पे मैं 6 की पावर 97 चढ़ा दूं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा, तो मैंने सिंपली 6 लिख दिया। आप मेरा क्वेश्चन और आसान हो गया। 6 की पावर को मैं कुछ भी चढ़ा दूं उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा, थंब रूल होता है। तो इसका मतलब ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया, 6 की पावर 97 को 6 लिख दिया, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर ऑफ 6 इज यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर 4 की पावर मेरे को 96 दिया हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 96, मतलब 2 की पावर 192, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे? हाँ सर लिख तो सकते हैं, मैंने वैसे लिख दिया। तो सर अब ये बताओ, हमारे पास 1 प्लस 2 की पावर 98 प्लस 6 प्लस 2 की पावर 192 आ गया यूनिट प्लेस पे। ये 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, सर ये कैसे सॉल्व होगा, दिखाता हूं। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, रुक जाओ, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64, रुक जाओ, 2 की पावर 7 क्या होता है, 128, रुक जाओ। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारा फोकस यहां पे किस पे, यूनिट डिजिट पे। क्वेश्चन इज अबाउट यूनिट डिजिट, ये चीज आपको नहीं भूलनी है कि हमारा फोकस यहां पे इकाई अंक पे है, यूनिट डिजिट पे है, ठीक है। नाउ नाउ व्हाट, आप ये देखो कि यहां पे एक साइकिल चल रही है। 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट है 2, और 2 की पावर 5 पे भी यूनिट डिजिट है 2, मतलब 4 के बाद, 4 पावर्स के बाद। 2 की पावर 2 पे पावर की पावर जो यहां पे यूनिट डिजिट है 4,
टू की पावर 6 पे भी यूनिट डिजिट है 4, मतलब कि 4 के बाद। टू की पावर 3 इज यूनिट डिजिट 8, टू की पावर 7 पे भी यूनिट डिजिट है 8, मतलब कि 4 के बाद। अच्छा, इसे साइक्लिसिटी बोलते हैं। यस, जितने भी नंबर हैं यूनिवर्स में 1 से लेकर 9 तक, उन सब की पावर में जो यूनिट डिजिट होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। एग्जाम में आपको कैसी भी पावर आ जाए, आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमेशा साइक्लिसिटी के ऊपर फोकस करना है। कहने का मतलब है कि जो 2 की पावर 98 और 2 की पावर 192 है, ये 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं हम साइक्लिसिटी से। हमारे को पता चल गया कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। 2 की साइक्लिसिटी 4 है। क्यों? क्योंकि हर 4 पावर्स के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीट होता है। हर 4 पावर्स के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीट होता है। आप 2 की पावर 8 ले लो, ये आएगा आपका 256। आप ये देख लो, 2 की पावर 4 में 16 था, यहां पे 2 की पावर 8 में 6 है, यूनिट डिजिट दोनों में 6 है। कितने के बाद? 4 के बाद। तो मतलब कि 2 की साइक्लिसिटी हो गई 4, 2 की साइक्लिसिटी 4 हो गई। ठीक है, और क्योंकि ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, तो हमारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं, हमारा यहां पे जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे है। ठीक है, तो सर अब 2 की पावर 98 का हमारे को यूनिट डिजिट निकालना हो, क्या होगा? 98 पावर ली और इसे साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। 2 की साइक्लिसिटी आई है 4, इस पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। 4 2 8, 1 8, 4 4 16, रिमाइंडर आ गया 2। इसको लिख दो 1 प्लस 2 की पावर 2। क्यों? जो भी पावर दी हुई थी उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, और 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, वो मैंने आपको बता दी है। प्लस 6 प्लस, सर इसका मतलब 192 जो पावर दी हुई है इसको भी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट। 4 4 16, 3 2, 4 8 32, रिमाइंडर आ गया 0। तो सर अब इसे 2 की पावर 0 लिख देंगे? नहीं, साइक्लिसिटी में जब भी रिमाइंडर 0 आता है उसको लिखेंगे 2 की पावर साइक्लिसिटी। यहां पे आपने क्या किया था कि आपने 98 को 4 से डिवाइड करा, आपका रिमाइंडर आया 2, आपने 2 की पावर 2 चढ़ा दी थी। साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो कभी भी पावर 0 की नहीं चढ़ती। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर हमेशा साइक्लिसिटी की चलेगी, ये शॉर्टकट होता है। अच्छा, तो मतलब सर 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, इसीलिए हमने जब 192 को 4 से डिवाइड करा और रिमाइंडर 0 आया तो हम 2 की पावर 0 नहीं 2 की पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 जो है वो 2 की साइक्लिसिटी है। बिल्कुल सही। हमारा क्वेश्चन क्या बना? 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16, लेकिन मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए तो मैं सिर्फ 6 लिखूंगा। 17, मतलब कि यूनिट डिजिट है 7। आंसर इज सी। देखने में भयंकर क्वेश्चन था, एक बारी प्रैक्टिस हो गई तो कुछ मुश्किल नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, ये जो पूरा का पूरा नंबर है इसमें हमने देखा 5 फैक्टोरियल के आगे सबका यूनिट डिजिट 0 है, हटा दिया। 1 की पावर 99 1 होता है, 2 की पावर 98 उसकी साइक्लिसिटी निकाल के हमने उसे लिख दिया 2 की पावर 2। फिर 6 की पावर इंफिनिटी भी रख दो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। 4 की पावर 96 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 192, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगा दिया, उसको निकाला, सम आया 17, मतलब कि यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। आंसर इज C7। ये था अपना रिमाइंडर और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। DPP3 जल्दी आएगा। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। 50% ऑफ चालू है। GS CSAT करंट अफेयर्स आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर चालू है। अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्राइब करते हैं और आपका प्री क्लियर होता है तो आपको मेंस के फुली पेड प्रोग्राम के लिए दिल्ली भेजा जाएगा अनअकैडमी के खर्चे पे, और मेंस क्लियर होने पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा। साथ के साथ हमारा मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। ऑल्सो हमारा यूपीएससी मार्गदर्शक मेंटरशिप प्रोग्राम अब चालू है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इसके प्राइजेस हैं, ग्रुप मेंटरशिप और 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप गाइडेंस के लिए मार्गदर्शक प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल के बैचेस भी चालू हैं अकेडमी पे, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।